आज बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय बुध मार्ग पटना के सभागार में बिहार राज्य से संबंधित विभाग के बच्चों कल्याण से संबंधित मौजूदा योजनाओं और कार्यों की समझ बढ़ाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिवों एवं बिहार सरकार के संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि इस कार्यशाला में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की सुश्री शिल्पा सोनीराज, सदस्य सचिव महोदया, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार श्रीमती गायत्री कुमारी, संयुक्त सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार श्रीमती अनुपमा, निबंधक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सुश्री निहारिका सिंह, सहायक निबंधक एवं सुश्री नेहा निहारिका, सहायक निबंधक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के साथ बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, SC, ST एवं अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही साथ सेंटर डायरेक्टर के कार्यपालिका निदेशक के सहयोग से बाल तस्करी से मुक्त 20 बच्चों को भी यहां सम्मानित किया गया और इन बच्चों के द्वारा बाल तस्करी से कैसे मुक्ति पाई जाए, इससे उनकी आप बीती भी साझा की गई। और उसके पश्चात भविष्य के लिए हम लोग और कुछ क्या कर सकते हैं, इस पे भी हम अपना कुछ विचार रखेंगे। जी मैम, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ बताएंगे? बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से हमने सोसाइटी को डेडिकेटेड काफ़ी हमारी जो मल्टीफेरियस टास्क्स है उसमें से आज एक ये है। और ये जो नवंबर का मंथ है, महीना जो है, ये स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि चाचा नेहरू का जन्मदिन है 14 नवंबर, तो उस पर डेडिकेट करते हैं चिल्ड्रंस डे के लिए। लेकिन हमने डेडिकेट किया है एंटायर मंथ जो है नवंबर का, वो बच्चे और उनके वेलफेयर के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो ये जो कुछ बच्चे, स्पेशल बच्चे जो हमारे बीच में आज आए हुए हैं, ये इनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इसके बारे में लोगों को हमारे प्राधिकार के सदस्य, हमारे एंटायर बिहार जुडिशरी में जो DLSA सेक्रेटरीज़ हैं, आज उन लोगों को यहाँ पे असेंबली की तरह करके उनके जो किस तरीके से वो ट्रैफिक चाइल्ड हैं या किसी और मुसीबत में फंसे हुए थे, उन लोगों को कैसे वहाँ से रेस्क्यू हुए, उनकी अपनी आप बीती जो है वो सब लोगों को बताने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। दूसरा, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है वो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द चिल्ड्रन, तो उसको बुलाने के लिए, उसके लिए एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम आज हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये रेगुलर फीचर है। हमारा जो प्राधिकार है वो टोटली डेडिकेटेड है इन कॉज के लिए। तो इस सीरीज़ में ये आज का एक प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम से सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मैम, ये बताएंगे? आप कहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं, तो बच्चे तो जो सोसाइटी जो बनती है हमारे, वो एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है बच्चे जो है उनके। तो हमारा जो फ्यूचर है, जो होराइज़न जो हमारा जो वाइडेंड होगा, वो बच्चों को जब तक सेंसिटाइज नहीं करेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उनके स्पेशल नीड्स के बारे में, तो सोसाइटी तो हमारी बच्चे ही मिलके बनाएंगे, फ्यूचर भी वही है। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शिल्पी सोनीराज है, मैं सदस्य सचिव हूँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। अपना परिचय दीजिएगा मैम। मैं अनुपमा, निबंधक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। क्या कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है कि आज के कार्यक्रम को हमने बच्चों या उस विशेष वर्ग को जो समाज का सबसे असुरक्षित वर्ग है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं, क्या क्या काम कर रही है सरकार, उन बच्चों, उन योजनाओं के प्रति एक जागरूकता फैलाने के लिए, जिसका माध्यम हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार हो सकता है। इसलिए हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिवों को यहाँ आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम की सहभागिता के लिए। और हम एक प्लेटफॉर्म, एक मध्यस्थ बनना चाहते हैं, एक मंच प्रदान करना चाहते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जिसके लाभ के लिए बनी हैं, वो उनसे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, और लाभान्वित करने के लिए क्या क्या प्रयास सरकार की ओर से किए जाने चाहिए, उसका एक मंच प्रदान करने की एक शुरुआत है, एक कार्यक्रम है। जैसा हमारे सदस्य सचिव मैम ने बताया, ये उन्हीं की संकल्पना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज इस कार्यक्रम का आयोजन एक पहला कदम है, इसकी शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे इनके लिए, और एक मंच प्रदान करते रहेंगे कि इस योजनाओं के प्रति, इस तरह की योजनाओं के प्रति जो और भी ज़रूरतमंदों के लिए बनी है, उनके प्रति जागरूकता फैला सके,
उनको जानकारी प्रदान कर सकें, उनको एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सके कि उनके लाभ के लिए जो चीज़ें हैं उन तक पहुंचा सके। आज हमने इस कार्यक्रम को एक अनूठा रूप दिया है, विशेष बनाया है। हमने 20 उन बच्चों को आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में जो बच्चे ट्रैफिकिंग से जिनको रेस्क्यू किया गया है और जो वहाँ से आकर अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए, आगे रोजगार के लिए। उदाहरण के रूप में हमारे बीच ये एक बच्चा है, आप इनसे कुछ पूछिए। क्या कहेंगे, क्या हुआ था, कैसे रेस्क्यू हुआ? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आशीष है और मैं सर गया जिला का रहने वाला हूँ। और सन 2016 में हमारा रेस्क्यू हुआ था जयपुर से। पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा, मैं जब छठे क्लास में पढ़ रहा था अपने गांव में, तो हमारे कोई दलाल आया और हम लोगों को बोलने लगा कि सारा वहाँ चीज़ें सुविधा देंगे, हम लोग जिस जगह ले जा रहे हैं काम करवाने के लिए वहाँ पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 2 घंटा काम भी कराएंगे। और वहाँ पे हम लोगों ने अपने गांव में 7 बच्चे इकट्ठे हुए जाने के लिए, और सभी पढ़ाई करते थे बच्चे हमारे साथ ही। तो हम लोगों ने वहाँ से इकट्ठे होकर गया, जयपुर के लिए निकला। तो रात की ट्रेन जो चलती है उस ट्रेन से हम लोगों ने गया और हम लोग जयपुर पहुँचे। तो वहाँ पे हम लोगों का जो देखे कि हमसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो कि उस कारखाने में 46 बच्चे थे। और हम लोगों ने गए तो उससे ज़्यादा हम लोग बड़े थे। तो हमने कहा कि इतना घंटे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। 16-17 घंटे हम लोग को बैठाते थे। तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग के घर की आदत है, हम लोग घर जाएंगे, आप लोग ला कर यहाँ पे हम लोग को मारपीट करते हैं और बच्चे काम कर रहे जो चल नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने दूसरे का जो दलाल ले गया था वो अपने नए कारखाने बनाए थे। तो हम लोग दूसरे फैक्ट्री में ले गया और वहाँ पे हम लोग एक गांव से हम लोग 7 बच्चे गए थे। वहाँ पे हम लोग रहने लगे और काम करने लगे। तो हम लोग जब घर की याद आते थे कि हम लोग को बात कराइए, तो उन बात नहीं कराते थे। वहाँ पे दलाल बोलने लगा ट्रैफिकर कि आपको वहाँ पे झांसा देते हैं हम बच्चों को और वहाँ पे काम करवाने के लिए लाते हैं। अगर यहाँ से आप भागेंगे तो हम मार के फेंक देंगे और घर वालों कह देंगे कि भाग गया। तो हम लोग को धमकी से मतलब देते थे। और अगर कुछ गलत करते थे हम लोग चूड़ी बनाने में, जो स्टोन लगाने में, तो वो सारा चीज़ जो है हम लोग के मारपीट होता था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बच्चे का नाश्ता जो हुआ, हम लोगों ने वहाँ से मतलब वो बच्चों का नाश्ता खाया और हमारा पुलिस स्टेशन बगले में ही था। तो एक बच्चा गया सुबह के बहाने से दुकान के बहाने से कि हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। तो वहाँ पे जाकर पुलिस स्टेशन बताया कि हमारे और साथी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम लोग को मारपीट करता है और यहाँ पे हम लोग को झांसा देकर लाया है। सो वो बैठा कर लाया, हम लोग वो बैठ कर आया पुलिस के साथ और हम लोग का वहाँ से छुड़वाया। और वहाँ से फिर हम लोगों ने घर आया। वहाँ पे बालगिरी में हम लोग 2 से 3 महीने रहे, जो कि बहुत अच्छे सुविधा वहाँ पे मिलते थे। और जब वहाँ से हम लोग 3 महीने रहे तो फिर वहाँ से हम लोग गया आए तो मैं वहाँ पे जब बालगिरी में गए थे तो वहाँ पे जो चूड़ी का धूल होता है जो कि रौनक बढ़ाता है चूड़ी का, उसमें जो बनाया जाता है। तो हम लोग जब काम करते थे ना तो खाना जहाँ पे खाते थे हम लोग वहीं पे सोना पड़ता था। तो हमारे जो 2 बार मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें जो कि धूल जो चूड़ी का हिल होता है वो हमारे फेफड़े में जम गया था और वहाँ पे काफ़ी परेशानी हुआ। और हमारा रिपोर्ट में भी निकला 2 बार हिल हमारे फेफड़े से। और वहाँ से फिर हम लोग गया आए और गया में हम लोग 1 महीना रहे। यहाँ पे भी हम लोग का हेल्थ चेकअप हुआ। फिर घर पे गए तो घर पे जाने के बाद हमारे जो NGO सेंटर एक संस्था हमारे बहुत ही मदद किया। और हम लोग गवाही के लिए जैसे हम लोग गांव में पहुँचे तो हमारा एक NGO के माध्यम से हमें फॉलोअप किया गया। और हम लोग के वहाँ 2 साल का गैपिंग था, हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग के मतलब एक सुविधा दिया गया कि यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप लोग 6 महीने के बाद अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो हमें ऐसा हुआ कि 6 महीना जब ट्रेनिंग लिए स्किल सेंटर, तो वहाँ से फिर हमने पढ़ाई जारी किया। तो 2020 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, पास किए। और हम वहाँ से फिर हमें पढ़ने का जज्बा, अभी BA पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, BA इन हिंदी कर रहे हैं। और हमारा जब गवाही हो रहा था
तो हमारा जो सेंटर डे का संस्था जो NGO है हमें बहुत ही मदद किया। हमारा जो ट्रैफिकर है वो आया घर पे कि आपको गवाही देने नहीं जाना है, वो अपने अंडर में गवाही देने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग गए जयपुर के लिए गवाही के लिए, तो हमारे माता पिता को अगवा कर लिया। तो हमने सेंटर डे संस्था NGO को बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, हमारा माता पिता और बच्चे को माता पिता को अगवा कर लिया है, गवाही पलटाने के लिए ले जा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे हमारे सेंटर संस्था डिहरी ऑन सोन जो स्टेशन है वहाँ पे हमारे माता पिता को छुड़वाया गया और हमने अच्छे से गवाही भी दिया। और जो कोर्ट का जो मेन उच्च न्यायालय का जो मेन होते हैं वो फाइनली वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई ट्रैफिकर के। और हमें बहुत खुशी हुई कि फिर हम जब ने पढ़ाई शुरू किया तो हमें सोचे कि जो दलाल है गांव में लोग का बहकाते हैं, कम्युनिटी के लोग को बहकाते हैं। हम उस गांव में 2018 में हमने संगठन बनाया जो कि विजेता सर्वाइवर संगठन के नाम से जो पारित है। और ये हम लोगों ने 2018 से लेकर हमें बहुत मतलब कामयाबी भी मिला। हमें हर गांव जा कर अपने कलेक्टिव टीम के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं, स्कूल में जा कर और गांव में टोला मोहल्ला जो है हम लोग विलेज लेवल से लेके प्रखंड लेवल तक हमने कितना वीडियो से भी हम लोगों ने 5 मांग रखते हैं कि हमारा जो गांव से बच्चे जाते हैं पलायन होते प्रखंड से वो ना हो। और हमने ज़िला तक भी गया है, हमने साइकिल रैली करके और हमें कामयाबी भी मिला है। और आगे चल के हम चाहते हैं कि बाल श्रम जो गया ज़िला जो पूरे बिहार में जो बढ़ रहा है वो कम हो जाए। और कम मतलब ख़त्म तो नहीं कर सकते पर कम हो सकता है। और हमें सबके मतलब हम सब एक साथ मिलकर चल सकते हैं तो ख़त्म हो सकता है। धन्यवाद। परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं गया ज़िला के रहने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।